बहुत सारे यूजर्स ने M.2 NVMe SSD परचेज की है और ये शिकायत की है कि सर मुझे उसमें फुल स्पीड नहीं मिल रही है, जितनी स्पीड एडवर्टाइज की गई थी या जितनी स्पीड बताई गई थी उतनी स्पीड मुझे उसमें नहीं मिल रही है। तो ये चीज क्यों होती है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपके पर्टिकुलर केस में आपके साथ ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो ये जो M.2 NVMe का स्लॉट होता है ना, फीमेल स्लॉट जो मदरबोर्ड पे होता है, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, आगे फर्दर भी डिवाइड होते हैं लेकिन बेसिकली उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसमें जो पहले तरीके का स्लॉट होता है वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड होता है। सीपीयू से 4 फिजिकल लेंस इसको एलोकेटेड होती है, तो इसमें आप कोई भी M.2 NVMe SSD लगाओगे उसमें आपको फुल स्पीड मिलेगी। ये महंगे मदरबोर्ड पे ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो मेन चिपसेट होता है और मिड रेंज कैटेगरी का चिपसेट होता है उसमें तो ये स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा उसके मदरबोर्ड पे, जो कि डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्टेड होगा। लेकिन जो एंट्री लेवल चिपसेट होता है, जो कि बजट चिपसेट होता है, 8-10 हजार का मदरबोर्ड होता है उसमें ये पर्टिकुलर स्लॉट हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसमें हमें जो M.2 NVMe का स्लॉट देखने को मिलता है ना, वो होता है ये दूसरे तरीके का स्लॉट जो कि डायरेक्टली चिपसेट के साथ कनेक्टेड होता है। उसमें लेंस में कहीं ना कहीं कटौती की जाती है। हो सकता है कई बार उसको 4 लेंस भी एलोकेट की जाती है, कई बार वहां पे लेंस की कटौती करके वहां पे 2 ही लेंस का एलोकेशन होता है। कई बार ये भी होता है कि Gen 4 वाला मदरबोर्ड है, जो मेन M.2 NVMe स्लॉट है जो सीपीयू से कनेक्टेड है, उसमें तो Gen 4 का सपोर्ट होता है, लेकिन ये जो दूसरा स्लॉट होता है जो कि चिपसेट से कनेक्टेड होता है उसमें PCI Express Gen 3 का ही सपोर्ट होता है। और कई बार वहां पे भी लेंस की कटौती की गई होती है, 4 की जगह पे 2 ही लेंस एलोकेटेड होती है। उसकी वजह से आपको ये जो स्पीड का इश्यू है ना वो होता है। अभी आगे समझाता हूँ कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड परचेज किया है, जैसे मैंने कहा इस पे 3 M.2 NVMe के स्लॉट हैं। ठीक है, तो उसका जो स्टोरेज डिपार्टमेंट है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि जो सबसे पहला वाला है, सबसे ऊपर वाला, वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है, दैट मींस ये जो सबसे पहला वाला हीट सिंक वाला वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक अच्छी क्वालिटी की एसएसडी लगाते हो तो कोई भी इशू नहीं आएगा, बहुत सही चलेगी। लेकिन ये जो नीचे के 2 है उसमें थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाले 2 हैं वो चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सबसे पहला वाला सीपीयू के साथ, लेकिन नीचे के 2 M.2 है वो चिपसेट के साथ है। अब उसमें भी जो ऊपर वाला है, 2 में भी जो ऊपर वाला है उसमें आपको Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, Gen 4/4 पे वो चलेगा। और जो तीसरा और फाइनल स्लॉट है उसमें तो Gen 4 का भी सपोर्ट नहीं है, Gen 3 का सपोर्ट है, Gen 3/4 का। ठीक है, तो इसमें आप एक अच्छी क्वालिटी की Gen 4 SSD लगा देते हो, आपको पता नहीं है उसकी वजह से, तो यहाँ पे आपको 3 GB से ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगी। अब ये दूसरा मदरबोर्ड है उसी 12 Gen का, इसमें एक ही M.2 स्लॉट है और वो भी चिपसेट के साथ कनेक्टेड है और वो भी Gen 3 वाला स्लॉट है। अब चिपसेट और सीपीयू भी कहीं ना कहीं 4 लेन से कनेक्टेड होते हैं और उसमें भी चिपसेट को ये जो बैंडविड्थ है वो बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, सिर्फ M.2 NVMe स्लॉट को नहीं। ठीक है, जैसे मैंने कहा USB, SATA, तो चिपसेट ऐसा नहीं कर सकता कि वो सारी की सारी बैंडविड्थ जो M.2 स्लॉट है उसको एलोकेट कर दे। तो सम टाइम ऐसा होता है जब चिपसेट बिजी होता है या बहुत सारी चीजें और भी चल रही होती है, तब चिपसेट ये जो पर्टिकुलर M.2 स्लॉट है उसमें बैंडविड्थ में कहीं ना कहीं कटौती करता है, यानी कि 4 लेंस की जगह उसे फिजिकली 2 ही लेंस का एलोकेशन किया जाता है। तो उसमें भी आपको 3-3.5 गीगाबाइट का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, आपको वहां पे अंडर 2 गीगाबाइट यानी कि 1700-1800 मेगाबाइट के आसपास ही परफॉर्मेंस मिलेगा। और वहां पे आपने एक Gen 4 वाली SSD लगा दी तो भी आपको अंडर 2 गीगाबाइट का ही परफॉर्मेंस मिलेगा। अब ये बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने के लिए। ये कोई यूजर है Amazon का, SN570 परचेज की 500 GB वाला मॉडल 2800 में। ठीक है, उसमें उसको 1700 मेगाबाइट के आसपास ही स्पीड मिल रही है और उस यूजर को फॉर्चुनेटली पता है कि उसका जो मदरबोर्ड है वो H410 वाला है जिसमें Gen 3/2 का ही स्लॉट है। ठीक है, Gen 3/4 वाला होता तो फुल स्पीड मिलती, लेकिन Gen 3/2 होने की वजह से उसको हाफ स्पीड ही मिल रही है जो कि 1700 मेगाबाइट के आसपास है। लेकिन बहुत बार यूजर को पता नहीं होता तो वो ये SSD परचेज करके लाते हैं और कहीं से सुन लिया होता है कि 3500 मेगाबाइट के आसपास मिलेगी, लेकिन फिर भी नहीं मिलती है। तो फिर वो कंप्लेन करने लगते हैं कि या तो मेरी SSD खराब है या तो मेरे को चीट कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, और फाइनली इस वीडियो की सीख यही है कि अगली बार जब आप सिस्टम डिजाइन करें या मदरबोर्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही मदरबोर्ड सिलेक्ट करना है जिसमें एटलीस्ट एक स्लॉट ऐसा हो जो कि डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्टेड हो और उसमें कोई भी लेंस की कटौती ना की गई हो। ठीक है, सो आई होप जो भी बताया, जो भी समझाया समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।